हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ट्राउज़र पैंट की कटिंग। सो लेट्स गो गाइस। तो ये देखें, ये हमने फैब्रिक इस तरह से बिछाई है। ये हमारी 2.5 मीटर फैब्रिक है जिसे हमने इस तरह से 2 फोल्ड में फ़ोल्ड करना है। ये हमारा अपोजिट साइड है, हमने अपोजिट साइड से ही इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो चलिए मैं इसका मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। लेंथ है हमारी 38 इंच की, मोहरी यानी इसका बॉटम है 14 इंच का, कमर है हमारी 32 इंच की, थाई है 28 इंच का, बेल्ट आएगी इसमें 16 इंच की एंड इसका इलास्टिक जो आएगा वो 13 इंच का आएगा। तो चलिए हम अपनी फैब्रिक को लगाते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को बिछानी है। देन इस पर 14.5 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। देन इसकी लेंथ हमने 38 इंच रखनी है एंड इसमें प्लस करना है 2 इंच इस तरह से फोल्डिंग के लिए। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने 1 इंच ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह से यहाँ पे भी 14.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। देन स्ट्रेट इसे खींचना है स्केल से। ये देखें, इस तरह से मार्क करना है हमने। देन इस साइड भी हमने सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से हमने बॉटम से स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरह से फोल्डिंग के पास भी, एंड हमारी जो लेंथ है 38 इंच वहाँ पे भी हमने दोनों को स्ट्रेट खींच लेना है। देन सेफ पट्टी लेकर इसे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करनी है हमने। यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। हमारी थाई थी 28 इंच, उसका हम हाफ़ करेंगे तो 14 इंच आएगी। 14 का हाफ़ करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। हमने जहाँ पे 7 इंच मार्क किया है वहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 7 इंच 7 पॉइंट आ रही है। ये देखें मेज़रमेंट। तो हमने 7 इंच 7 पॉइंट यहाँ पे अपनी कमर के पास इस तरह से मार्किंग करनी है। देन हमने बॉटम के पास भी सेम मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से 7 इंच 7 पॉइंट पर। देन हमने इसे स्ट्रेट खींच लेना है स्केल से। ये देखें, इस तरह से। आप अगर अपनी ट्राउज़र को इस तरह से कट करते हैं तो आपकी ट्राउज़र बहुत ही परफेक्टली बनेगी एंड उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट खींच लिया है। हमने अब नीचे की बॉटम की मेज़रमेंट लेनी थी। हमने 6 इंच का बॉटम रखा है, 3 इंच बॉटम इस तरफ एंड 3 इंच उस तरफ करके हमने इस तरह से सेप पट्टी लेनी है। ये देखें, ये इस तरह से हमने यहाँ से मेज़र कर कर इसे इस तरह से मार्किंग करनी है। देन इस तरह पलट कर इसे जहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग किया था वहाँ से अपनी बॉटम तक इस तरह से हमने मिलानी है। ये देखें, ये हमारी सेफ पट्टी इस तरह थी, हमने इस तरह रखी। देन यहाँ पे 1 इंच से हमने बॉटम तक इस तरह से अपनी मार्किंग कर ली है। हमने कमर का मेज़रमेंट करना है। तो कमर हमारी 32 इंच की थी, जिसे हाफ़ करेंगे तो 16 इंच आएगा। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे मार्किंग करनी है। देन 2.5 इंच पे हमने एक्स्ट्रा इस तरह से मार्किंग करनी है। 1 इंच 7 पॉइंट पे मार्किंग करनी है अपनी आसन की राउंडनेस देने के लिए। देन हमने इसे दोनों को मिलाकर इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है इस तरह से। देन यहाँ पर हमने इस तरह से अब राउंडनेस देनी है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ से हमने प्लेट डालनी है। तो सेंटर पॉइंट में हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। देन हमने यहाँ से बॉटम के पास थोड़ा तिरछा करना है नीचे की तरफ। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग की। यहाँ पे हमने इस तरह से तिरछा करना है ताकि हमारा फोल्डिंग में क्लॉथ हमारी कम ना पड़े। इस तरह से आप मार्किंग करें। यहाँ से हमने प्लेट डालनी है। देन अब हम इसे कट करेंगे इस तरह से। सेम एज इट इज़ मार्किंग पे ही हमने कट करनी है अपनी फैब्रिक को इस तरह से। यहाँ से आप कट करें जिस तरह से हमने मार्किंग की है, बिल्कुल सेम वहीं से हमने कट करनी है। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी हमने नहीं लेना है। इसे हमने अभी कट नहीं करना है। यहाँ
हमने 4 इंच पे मार्किंग की थी, इस तरह से हम कैंची लगाएंगे। देन इस तरह पकड़कर यहाँ पे हम नोचेस लगाएंगे ताकि हमारा परफेक्टली 4 इंच पे हमारी प्लेट डले। इस तरह से ये देखें, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से 4 इंच पे। यहाँ पे हमारी प्लेट डलेगी सेंटर की। देन अब हमने बैक के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है फैब्रिक को। क्लोज फैब्रिक अपनी तरफ रहेगी, इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। देन इस तरह से अपनी ट्राउज़र को बिछानी है। अब बैक से बिल्कुल मिलाकर सेम इस तरह से रखें। देन यहाँ से 3 इंच पे हमने मार्किंग करनी है इस तरह से। देन हमने आसन के पास मार्किंग करनी है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। एंड देन बॉटम के पास मार्किंग करनी है हमने, फोल्डिंग के पास भी। एंड जहाँ हमारी लेंथ है 38 वहाँ पे भी हमने मार्किंग कर लेनी है। देन इस तरह से स्केल से मार्क करना है स्ट्रेट। ये देखें इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमने स्ट्रेट इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अपनी मार्क को आगे बढ़ाना है इस तरह से, ये देखें। देन हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से, ये देखें। यहाँ पे भी हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। देन हमने सेफ पट्टी को लेकर यहाँ से आसन के पास से बॉटम तक हमने इस तरह से मिला लेनी है, रखकर हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ तक मार्किंग करनी है हमने इस तरह से। देन हमारा इसे यहाँ पे इस तरह से तिरछा करना है। देन हमने आसन से कमर तक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। देन यहाँ से हमने आसन की राउंडनेस देनी है। तो आप चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं मार्किंग। देन आप 1.5 इंच यहाँ पे ऐसे रखें कॉर्नर से। देन इस तरह से उसे राउंडनेस दे दें। अब यहाँ से हमने यहाँ तक जहाँ पे हमने 3 इंच लगाई थी मार्किंग, वहाँ से उसकी कॉर्नर तक हमने इस तरह से तिरछे में लाइन करनी है ताकि हमारा पीछे का फैब्रिक जो है वो उठे नहीं। कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमारा पीछे का पल्ला वो खिंचरा होता है, तो आप इस तरह से उठा के 3 इंच कट करेंगे तो आपका कभी पीछे का पल्ला उठेगा नहीं। ये देखें इस तरह से अब हमारी परफेक्ट मार्किंग हो गई है। देन इस तरह से हमने कट करना है इसे। हमने इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे मार्जिन से। करेक्ट मार्जिन पे हमने कट नहीं करना है। ये देखें यहाँ से इस तरह से आप 1/2 इंच से लेकर कट करें। देन अब लास्ट पॉइंट पे हमने ऊपर की साइड से इस तरह कट करना है। ये देखें, अगर आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आपको ट्राउज़र पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, खींचेगी भी नहीं ट्राउज़र आपकी। ये हमारी ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग हो गई है इस तरह से। बची हुए फैब्रिक से हम बेल्ट एंड इलास्टिक लगाएंगे। देन अब हमने नोचेस लगानी है इस तरह से। जहाँ पे हमारे बॉटम है फोल्डिंग का एरिया, वहाँ पे हमने इस तरह से कट लगानी है। अब हमारी जो हमने 2.5 इंच ली थी वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे कवर होगी। तो ये देखें इस तरह से आप 7 पॉइंट पे रखें। देन इस तरह 1.5 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। देन यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा परफेक्ट। हमारा 16 इंच का बेल्ट आएगा रेडी होकर। तो इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र की कटिंग करें। आई होप गाइस के वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बैक पार्ट अगर हम फोल्डिंग एरिया अपनी तरफ रखते हैं तो ये देखें इस तरह से हमारा क्लोज फैब्रिक बचेगा, ताकि जिसे हम अपनी बेल्ट एंड इलास्टिक के लिए यूज़ करेंगे। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।